गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। यार सब लोग बहुत कॉम्प्लेसेंट रहते हैं क्लास के टाइम में ना। हमेशा मैं देखता हूँ कि बहुत सारे आप में से लोग जो है ना बहुत रिलक्टेंट होके ज्वाइन करते हो। कुछ बच्चे हैं जो पहले ज्वाइन कर जाते हैं बिल्कुल डॉट टाइम पर, फिर उनका टाइम किल होता है। बाकी सब लोग, आप लोग टाइम की पंक्चुअलिटी को अगर नहीं सीखोगे बेटा तो फिर लाइफ में अच्छा कैसे करोगे। You guys just follow this Indian standard time, right? जैसे इंडिया में है कि बोल दिया कि 4 बजे मिलेंगे तो 4:30 तो बज ही जाएंगे। तो सर इसमें मैं क्या? तो हाँ, पहले 20 मिनट पहले ज्वाइन करके रख देता हूँ, दूसरा काम साथ में करता रहता हूँ। अच्छी बात। यस सर। अच्छी बात, हो जाती है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है कि आप 10 मिनट पहले से आप लॉग इन कर लो और अपना काम करते रहो। ऐसा थोड़ी है कि आपने लॉग इन कर लिया तो कंपलसरी होता है कि अपना आँख के जो है टेलीस्कोप लगा के एकदम बैठ जाना है। कि नहीं, आप यू कैन साइड बाय साइड यू कैन कंटिन्यू वर्क, टेस्ट करते रहो, प्रॉब्लम करते रहो, कुछ भी करते रहो भाई, गाने सुनते रहो, क्या फर्क पड़ता है। जो आपका मन है वो करते रहो। बट होता क्या है ना कि अगर कोरम कंप्लीट होता है, जैसे मान लिया अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लास में 25 बच्चे होंगे या 24 बच्चे हैं जिनको आना है सबको। अब उसमें से अगर 6 एब्सेंट होते हैं ना, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टीचर्स माइंडसेट। ही टीचर विल थिंक दैट ओके यार, इफ आई बिगिन डिस्कशन, then suppose 6 student or 7 student will join after 10 minute or 5 minute, they will miss the initial part and they won't be able to just cope up with the things. उनको जो है चीजें मतलब कि स्मूथली ग्रास्प करने में दिक्कत होगी। तो इस वजह से मैं वेट करता हूँ, और वो वेट करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि हर दिन क्लास 10-15 मिनट डिले हो जाती है। 15 मिनट डिले हो गई और उधर तो आप एक्सटेंड कर नहीं सकते। तो फिर आपका वो इफेक्टिवली क्या होता है ना कि वो जो चीज 3 लेक्चर में हो सकती है वो 4 लेक्चर में हो जाती है। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान। नॉर्मली जैसे देखो ना, मैं कोनिक सेक्शन का कोई भी टॉपिक है, जैसे पैराबोला है या सर्कल है, व्हाटएवर, ये सभी टॉपिक जो है पहले 4 लेक्चर में कंप्लीट होते। क्यों? क्योंकि उसमें क्लास होती थी 1.5 घंटे, मतलब 1.25 घंटे की क्लास होती थी। 2 घंटे क्लास का टाइम होता था, बट 2 पौने 2 घंटे एकदम इफेक्टिव मतलब डिस्कशन होता था क्लास में। 2 घंटे की क्लास होती थी तो आराम से चार लेक्चर में खत्म हो जाता है। अब होता क्या है, अगर क्लास का ड्यूरेशन आप कम कर दो तो नंबर ऑफ क्लासेस बेशक आप बढ़ा दो, लेकिन उस क्लास में इफेक्टिव डिलीवरी, जैसे 1.5 घंटे का अगर अपना है तो इफेक्टिव डिलीवरी 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट की मिलेगी। तो फिर वही बात हो जाती है कि इवन इफ यू टेक मोर नंबर ऑफ क्लासेस योर आउटपुट इज नॉट दैट गुड। तो थोड़ा सा मतलब पंक्चुअलिटी रखो, मतलब बिल्कुल डॉट टाइम पर आ जाओ, बल्कि रादर पहले आ जाओ। मेरे को बोलो, मैं पहले ज्वाइन कर सकता हूँ। अगर आप बोलते हो कि सर आप 30 मिनट पहले आ जाओ, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज जस्ट बिफोर योर क्लास आई एम फ्री। ऑलमोस्ट 1 घंटे से मैं मतलब कि मैं कुछ अपना काम कर रहा होता हूँ, तो मैं आधे घंटे पहले ज्वाइन कर सकता हूँ। आधे घंटे में आप चाहो तो डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, आप चाहो तो फॉर्मली यू मतलब कि कुछ गेम के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, या कुछ अपनी अपनी पर्सनल कुछ भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, एकेडमिक प्रॉब्लम्स को। तो आगे से ध्यान रखेंगे। मैं जानबूझ करके क्लास का इतना 5-7 मिनट जो आपको प्रवचन दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, उसका पर्पस ये समझो कि इट इज इम्पॉर्टेंट। एनीवे, तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो मैंने क्या बोला था कि हम लोग इस क्लास में प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले तो एक डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ। उस डायग्राम को जितने अच्छी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो आप भी ड्रॉ करो, क्योंकि जितना बेटर तरीके से वो डायग्राम को प्रोपोर्शनेटली ड्रॉ करेंगे स्केल पर, उतना अच्छा मतलब कि आप समझ पाएंगे और इंटरप्रेट कर पाएंगे प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो क्या है जी, सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट फ्रेम हो गया मान लो, है ना। ये y है और ये x है। और फिर आपने क्या किया कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x, स्टैंडर्ड पैराबोला के कॉरेस्पॉन्डिंग हम सारा डिस्कशन करेंगे। तो हमने एक तो x इक्वल टू -a लाइन ड्रॉ कर दी मान लो, और a, 0 फोकस मार्क कर दो।
स्केल पे मार्क करना है सो दैट आपको चीजें दिखे ठीक। जैसे मान लो x इक्वल टू माइनस ए, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली जितना पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगा अहेड जाएंगे उतना डिस्टेंस यहाँ पर फोकस होगा, तो फोकस भी मार्क कर दिया मैंने, ये फोकस है। फोकस का कोऑर्डिनेट s है a,0 और ये z है फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये y एक्सिस है टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये x एक्सिस है एक्सिस ऑफ पैराबोला। नाउ पैराबोला की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है कि दी every point is equidistant from focus and directrix. So if I consider suppose a point here, तो ऐसा यहां से पैराबोला पास करेगा क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो सिमेट्रिकली एक यहाँ पॉइंट लेंगे तो वहां से भी पैराबोला पास करेगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं, और जैसे एक पॉइंट ये है सपोज, उसी का जस्ट सिमेट्रिक पॉइंट यहाँ नीचे होगा क्योंकि, और पैराबोला कुछ ऐसे होगा, मान लो ऐसा मान लो, and similarly the graph of parabola will go like this। ऐसा मान लो ये पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4ax इज द पैराबोला। ये जस्ट हमने कुछ इस तरह से कंसिडर किया कि हमारा प्रॉपर्टी फॉलो हो। पैराबोला का प्रॉपर्टी मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ऐसे थोड़ा सा इसका ध्यान रखते हुए मैंने किया, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। अगर ये इक्वल है तभी वो पैराबोला है, अदरवाइज वो पैराबोला नहीं है, कुछ और कर्व है, तो आई विल से दैट ये एक सही कर्व है, शेप उसका पैराबोलिक है। अब इस पैराबोला पर एक पॉइंट लेते हैं P, मान लो यहां पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P को हम बोल रहे हैं क्या? 80 स्क्वायर 280, पैरामेट्रिकली 80 स्क्वायर 280 मार्क कर दो आप। और फिर इस P पॉइंट से हम एक फोकल डिस्टेंस SP लिखते हैं, और एक P पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करते हैं PM, SP and PM। You know SP equal to PM, agreed? Yes, sir. तो ये PM हो गया और ये SP हो गया, तो SP और PM इक्वल है, और दोनों किसके इक्वल है? A प्लस 80 स्क्वायर प्लस 8। हाँ जी। तब यहाँ से अब हम साथ के साथ में प्रॉपर्टी में मेंशन करते जाऊंगा, एक एक प्रॉपर्टी में लिखूंगा और उसका आर्ग्यू मतलब कि प्रूफ या जस्टिफिकेशन आपने देना है। प्रॉपर्टीज में P1 प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। लेट अस ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द पैराबोला एज वेल एज नॉर्मल। तो P पॉइंट पर मैं टेंजेंट पैराबोला की ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो ये टेंजेंट है, और P पॉइंट से नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते हैं। ये टेंजेंट लाइन है और इसी लाइन के परपेंडिकुलर, लेट्स से थोड़ा सा और थिक कर देता हूं मैं, इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये टेंजेंट है और इसी के परपेंडिकुलर लाइन है, वो नॉर्मल होगी, तो वो नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया इसी पॉइंट P से, ऐसा। आई होप यू एग्री, दिस इज द नॉर्मल। Yes, sir. नाउ आई वुड आस्क सम इंफॉर्मेशन, आप फटाफट उसको बोलते जाओ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ये नॉर्मल जहां पर पैराबोला की एक्सिस को मीट कर रहा है, इस पॉइंट को नेम कर दो G, और जहां पर ये वर्टेक्स टेंजेंट एट वर्टेक्स को मीट कर रहा है, इस पॉइंट को मान लो हमने नेम कर दिया N। एंड फोकल डिस्टेंसेस जो है SP एंड PM, उनको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। SP फोकल डिस्टेंस को भी एक्सटेंड कर देते हैं और PM को भी एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड मतलब प्रोड्यूस कर दो।
तो पीएम को हमने प्रोड्यूस कर दिया आगे ऐसे, और एसपी को भी यहां से हम अपवर्ड प्रोड्यूस कर दो बाहर की तरफ। नाउ लेट मी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते जाओ। टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट की स्लोप बोलो। स्लोप क्या था टेंजेंट का, जस्ट रिकॉल हो जाएगा। 1/t। और इक्वेशन था yt इक्वल्स x प्लस एटी स्क्वायर। नॉर्मल का बेटा स्लोप और नॉर्मल का इक्वेशन भी बोल दो। स्लोप Slope -t। माइनस टी, वेरी करेक्ट। स्लोप इज माइनस टी। एक बार आपके दिमाग में ये चीज बजनी चाहिए, साउंड और रिसाउंड होना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप इसको रिकॉल करेंगे चांसेस हैं कि आपको कभी भूलेगा नहीं, है ना। इक्वेशन y प्लस एक्स टी is equal to 280 plus 80। 280 प्लस 80 क्यूब, वेरी करेक्ट, 280 प्लस 80 क्यूब, tangent normal. So whenever you get some specific line related to some curve, तो उस लाइन का हमें इंटरसेप्ट भी याद, मतलब कि पता कर लेना चाहिए, क्योंकि वो यूज होते हैं क्वेश्चंस में, लोकस वोकस की प्रॉब्लम में। तो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट टीवी को कहाँ कट करती है और टेंजेंट एक्सिस ऑफ पैराबोला को कहाँ कट करती है। तो ये वाला पॉइंट y है और ये वाला पॉइंट t है, राइट। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ t, प्रॉपर्टी 2 पर जाएंगे। इसमें मैंने t g y n इन सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना। t का कोऑर्डिनेट क्या है बोलो, पॉइंट t का। और पॉइंट g का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट y का कोऑर्डिनेट क्या है, y मतलब ये वाले पॉइंट का। और पॉइंट n का कोऑर्डिनेट क्या है, क्विक क्विक बोलते जाओ। t का कोऑर्डिनेट क्या है, -80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 0। और y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,80। 0,80। वेरी करेक्ट, 0,80। तब ये सारे पॉइंट आपको मिलते जा रहे हैं, समझ रहे हो ना आप। 0,80 फर्दर। हाँ, g का कोऑर्डिनेट क्या है, g का ये वाले पॉइंट का 2a प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। 2a 2a प्लस plus 80 0। 80 square, 2a plus 80 square। और n पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो, 0,280 plus 80। 0, x को 0 पुट कर दो तो y आ जाएगा 280 plus 80 cube। हाँ 0,280 plus 80। हाँ। तो इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ये लो 0,80 कॉमन ले लो अगर, तो 2 प्लस टी स्क्वायर है ना। एनीवे यू हैव गॉट ऑल दीज कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। तो जो जो पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट फिगर आउट कर लिए उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं। अब आगे चलो, मतलब हमने कोऑर्डिनेट किसका किसका लिखा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिगर आउट कर लिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिगर आउट कर लिया। फोकस का तो पहले ही मुझे पता था। तीसरी प्रॉपर्टी यहां से, जो पिछली क्लास में मैंने आपको रिकॉल भी कराया था कि कुछ लेंथ्स हैं जो बिल्कुल इक्वल आ रही हैं। कौन कौन सी, SP SP, ST और ST SG। और ST S ST इज इक्वल टू PM SG इज इक्वल टू SG। तो ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। इतना नहीं, अगर ये और ये और ये इक्वल है तो अगर मैं MT करूं ना तो MT भी सेम आएगा। एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, A प्लस AT स्क्वायर। फोकल डिस्टेंस जो होता है ये भी सेम आएगा ये। अब ये सारी बातें प्रूफ हो जाएंगी। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो वो आप बोल सकते हो, उसको भी प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है जी, यहां तक क्लियर है सब कुछ। यस सर। ओके अब इसके बाद मैं कुछ बोलूंगा और उसका प्रूफ आपने देना है। मैं अभी इसके बाद से प्रूफ नहीं दूंगा। सर MT वाला क्या करा था आपने? मैंने बोला MT डिस्टेंस भी वही है सेम। पूछ रहे हो क्यों, है ना। यस सर। पैरेललोग्राम सर। हाँ 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 हाँ, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है
और ये दोनों भी पैरेलल है, ये प्रूव हो जाएगा। वैसे भी देखो ये एम पॉइंट जो है ना, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -a, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है, कॉमा 280। यस सर। तो आप वैसे भी अगर, और ये टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने बोल ही दिया कि 80 स्क्वायर 0,80 स्क्वायर है, 0। -80 स्क्वायर को। तो अगर आप यहाँ से डायरेक्टली देखोगे ना तो a स्क्वायर और ये करके और रूट लेके निकालोगे तो आंसर भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ओके सर। तो इसके बाद मैंने जो बोलना है ये आप बताओ, एंगल SPT इज इक्वल टू एंगल STP इज इक्वल टू एंगल MPT। ट्रू और फॉल्स? अगर आप बोलते हो ट्रू है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, फॉल्स बोलते हो तो भी प्रूफ बताना ही पड़ेगा क्यों फॉल्स है। जल्दी बोलो, ये बात सही है कि गलत? सही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आर्ग्यूमेंट बताओ क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल है STP और पैरेलल लाइंस। रादर आप Yes, ऐसे sir. बोलो कि सिंस MPM इज पैरेलल टू ST, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ये, तो PM अगर पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो ये थीटा है तो ये Yes, भी sir. थीटा होगा, और अगर ये थीटा और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी थीटा है। तो दिस इंप्लाइज ये सारे एंगल थीटा है। तो एक तो ये है कि ये पैरेलल है, एंड दूसरा आप आर्ग्यूमेंट ये देंगे कि वही SP इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू ST, है ना। तो ये दो आर्ग्यूमेंट से ये बात इस्टेब्लिश हो गई, प्रूव हो गया। अब अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये रोम्बस नहीं हो गया? वो तो पहले भी कह तो दिया था, साइड इसकी इक्वल है। हाँ, तो यहाँ से अगली P4, मतलब वही उसी का प्रूफ हो गया जो पहले बोला था। P5 की बात करते, P5 द टेंजेंट बाइसेक्ट द इंटरनल एंगल, ये प्रॉपर्टी है, बाइसेक्ट द इंटरनल एंगल बिटवीन फोकल डिस्टेंसेस, इंटरनल एंगल बिटवीन फोकल डिस्टेंसेस, whereas normal bisect the external angle between focal distances, SP and PM। फोकल डिस्टेंस मतलब SP and PM। अब देखो ये SP, ये जो एंगल SPM है, इसके टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज द इंटरनल बाइसेक्टर, क्योंकि ये देखो थीटा, ये थीटा है, और नॉर्मल इसका एक्सटर्नल ऑब्वियसली बात, टेंजेंट अगर इंटरनल बाइसेक्टर है तो नॉर्मल एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल जो है वो π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये एंगल भी π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। ये नॉर्मल है। और इस बात से बहुत सारी बातें आगे निकल करके आती हैं। जैसे एक बात ये निकल के आ रही है कि अगर ये रोम्बस है, P6 क्या है, तो आपको मिला कि SPMT is a rhombus। पैरेललोग्राम है तो प्रूव हो ही गया, ये इसके पैरेलल है और ये इक्वल है, तो ये और इसके पैरेलल। अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, और दोनों डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होंगे, तो ये भी एक एंगल बाइसेक्टर होगा। दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसे कुछ बात और समझ में आई आपको?
वो समझ में आया कि जो y है, y इज द मिड पॉइंट ऑफ pt, है कि नहीं? PT. Yes, Yes, sir. sir. y मिड पॉइंट pt है, तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, दैट y, मतलब y का मतलब ऐसे लिख दो आप कि ऐसे प्रॉपर्टी लिखो, टेंजेंट, पोर्शन ऑफ टेंजेंट, ऐसे लिखो, पोर्शन ऑफ टेंजेंट intercepted between point of contact and axis। टेंजेंट का वो पोर्शन जो एक्सिस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब कर्व के बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है, is bisected at point of at TV, bisected by TV मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो जो वर्टेक्स वाली टेंजेंट है ये इस पोर्शन ऑफ टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रही है, ये पोर्शन को कर रही है बाइसेक्ट कि नहीं? क्योंकि Yes, sir. 0,80 इज द मिड पॉइंट ऑफ टीपी, पीटी का मिड पॉइंट है, तो y इज मिड पॉइंट ऑफ पीटी, ये सबको दिख रहा है। और ये बात अदरवाइज भी बोल सकते हो कि इसका मतलब है कि y ही वो पॉइंट होगा जहां पर ये वाला डायगोनल मीट करेगा, SM। तो यहां से एक और कंडीशन निकल के आ रही है, प्रॉपर्टी 8 की बात अगर करो तो SY इज इक्वल टू MY और PY इज इक्वल टू TY। तो ये और ये इक्वल आ रहा है और ये भी इक्वल आ रहा है। ये भी समझ में आ रहा है और ये होना भी चाहिए। सर ये P7 में हम्म, टेंजेंट के बाद आपने क्या लिखा है? पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड मतलब कट। वो इंटरसेप्शन पढ़ा था। अच्छा, इंटरसेप्शन पढ़ा था, तो मैं इसको थोड़ा और क्लैरिटी से लिख दे रहा हूं, इंटरसेप्टेड। अभी ठीक है? अब ठीक है सर। यहां तक कि ये जितनी बातें मैंने बताई समझ में आ गई? यस सर। Yes. Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अब यहां से बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे परपेंडिकुलर, foot of perpendicular drawn from focus upon any tangent is lying on, Tangent at vertex. हाँ जी, तो ये भी एक प्रॉपर्टी 9 लिख दो, locus of foot of perpendicular drawn from focus upon any tangent is nothing but tangent at vertex of parabola। क्योंकि किसी भी टेंजेंट से अगर आप फोकस से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो परपेंडिकुलर 0,80 पर मीट करेगा और वो हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पे ही लाई करेगा पॉइंट। तो जहां पर, कहने का मतलब है कि जहां पर टेंजेंट टीवी को कट करेगी वहीं पर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस विल आल्सो मीट टेंजेंट। तो ये 9 जो प्रॉपर्टीज मैंने बोली, इसमें अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो अभी भी नहीं क्लियर है, जस्ट लेट मी नो। अगर क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ूंगा। यहां से एक बात, यहां से और भी बहुत सारी बातें हैं जो क्लेम करी जा सकती हैं, वो सब आगे एक एक करके क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके सामने आएगा। एक तो ये बात है, जरा ध्यान से देखो, ये एंगल 90 है, देख रहे हो आप ये? Yes, sir. और SP, इसका तो SPY एक राइट एंगल ट्राइंगल है, Yes, sir. SYP एक राइट एंगल ट्राइंगल है। P पॉइंट आप देख रहे हो ना कहां पर है, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला फोकस है और ये वाला S है। तो अगर मैं SP को डायमीटर लेके कोई सर्कल ड्रॉ करता हूं तो वो सर्कल यहां से पास करेगा Tangent. Y से। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, लिख दो कहीं, लिख दो क्या?
मैं 8 तक लिख चुके हूं मैं, तो 9th प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं यहीं पर। इसमें से कुछ पॉइंट हटा दो, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। चलो ये वाला भी आप नोट कर चुके होंगे, तो इसको हटा देता हूँ। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी 10, सर्कल ड्रॉन ऑन फोकल रेडियस बोलते हैं इसी को, फोकल रेडियस ऑफ P या फोकल डिस्टेंस ऑफ P as diameter touches the tangent vertex, touches the TV at 0,80. अब इस बात को प्रूफ करने के लिए आपको, अभी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, प्रूफ आप पे छोड़ रहा हूं। अभी एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो वहां प्रूफ कर लेंगे। ज्योमेट्रिक प्रूफ तो मेरे को क्लियर दिख रहा है कि अगर एसपी को सर्कल ड्रॉ, एसपी रेडियस, एसपी डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो यहां से तो पास करना है क्योंकि एंगल 90 है। अब यहां से पास करेगा, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जो पी सर्कमफरेंस का पॉइंट हुआ और ये जो इसका एसपी का मिड पॉइंट है वो सेंटर हुआ। अब अगर मैं दिखा दूं कि ये लाइन रेडियस है तो बात खत्म हो गई, और वो हो गई। क्यों? क्योंकि देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये अगर मिड पॉइंट ऑफ एसपी है तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस। तो ये डिस्टेंस इक्वल जो रेडियस हो गया। मतलब है कि सेंटर से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर जो है वही क्या है, वही रेडियस है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कॉर्ड है, और ऐसी वैसी कॉर्ड नहीं। कैसी कॉर्ड है? डायमेट्रिक कॉर्ड है ये प्रूफ हो जाएगा। तो ज्योमेट्री से भी प्रूव हो जाएगा और अलजेब्रा से भी प्रूव हो जाएगा। तो अभी आगे जब क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे प्रूव करके दिखाना, नहीं होगा तो आई विल हेल्प यू आउट। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में मैं आ रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। अगर मैं S पर एक लाइट सोर्स रख देता हूं, कहां पर? यहां पर S पॉइंट पर, यहां पर एक बल्ब लगा देता हूं। So any light ray which is emitted from this source kept at focus when strikes the parabolic mirror, मान लो ये पैराबोलिक मिरर है और यहां से एक लाइट रे निकल रही है, कहां से? फोकस से। वो जब स्ट्राइक करेगी पॉइंट P पर पैराबोला को, तो ये नॉर्मल है। तो आपको पता है कि नॉर्मल से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगी? इसके अलाउंग जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. तो इसका मतलब है कि ये पैराबोलिक मिरर की एक प्रॉपर्टी है कि ऑल द लाइट रेज एमर्जिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैराबोलिक मिरर बिकम पैरेलल टू एक्सिस। तो ये लिखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 11, all the light rays emerging from focus of parabolic mirror after reflection get parallel to axis of mirror, parallel to axis, और वाइस वर्सा। आप यहां से ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई लाइट रे एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे पैरेलल टू एक्सिस आ रही है फोकस पे। हाँ, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगी? ये फोकस से गुजरेगी हमेशा। इट विल कन्वर्ज टू फोकस। अरे तो वही कनकेव लेंस वाला वो हो गया ना, जो फिजिक्स में पढ़ा था। कनकेव लेंस वाला ही हो गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहां पर आपने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर। वहां पर जो मिरर आपका होता था स्फेरिकल होता था, ये एक पैराबोलिक मिरर है। ठीक है? हाँ, तो बात समझ में आ गई? क्लियर है? यस। इसीलिए जितने भी आपके जो हेडलाइट्स के रिफ्लेक्टर होते हैं ना, जैसे स्कूटर है, ऑटोमोबाइल है, तो उसका जो लैंप होता है, लैंप के पीछे का रिफ्लेक्टर हमेशा पैराबोलिक शेप का होता है।
पैराबोलिक शेप का होता है, और जो फिलामेंट होता है, जो बल्ब होता है, उसकी सेटिंग ऐसे करी जाती है कि उस पैराबोलिक मिरर के जस्ट फोकस पे वो बल्ब रहे, तो उससे जितनी लाइट रे निकलती है वो पैरेलल बीम मिलती है, वो स्कैटर नहीं होती बीम, ज्यादा दूर तक दिखता है। एनीवे, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ये एक ही प्रॉपर्टीज, एक ही डायग्राम से ये सारी बातें कनेक्ट हो रही हैं। शुड आई रिमूव इट? नोट कर लिए यहाँ तक, मैं आगे चलूँ अब? कर लिया सर। ठीक है, तो अब इससे आपको मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग है, इस पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम बनती हैं, रादर मैं बोलूंगा मैक्सिमम प्रॉब्लम टेंजेंट से जो रिलेटेड होती है इसी डायग्राम के कोरस्पॉन्डिंग बनती है। तो जो जो मैंने बताया ऐसा डायग्राम था, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये सब बातें बताई मैंने, टी है, ये है, एस पी, एस टी, पी एम, एस जी, ये सब इक्वल होता है, ये एंगल्स इक्वल होते हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट bisect the internal angle of the focal distance and normal bisect the external angle. The portion of tangent which is intercepted between axis and point of contact pt is bisected at y. तो py is equal to ty, sy is equal to my, और ये सारी बातें आपने देख ली सारी। तो इस डायग्राम को समझने के बाद रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी समझ गया। लाइट रेज emerging from focus after reflection become parallel to the axis of parabolic mirror, and all light rays which are coming parallel to axis of parabola converge at focus. तो ये बात समझ में आ गई कि अगर ये बिकॉज ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो नॉर्मल से आई इक्वल टू आर होता है, तो ये थीटा और ये भी थीटा है, तो ऐसे लाइट रे जाएगी, यहां से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आएगी। इसी तरह से ये भी बोल सकते हो कि अगर कनकेव साइड से रिफ्लेक्ट करे, मान लो कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, इफ अ लाइट रे इज striking the parabolic mirror from convex side such that it is incident, it is going towards focus. तो अगर if it is going towards focus, then after reflection it will become parallel to axis. And suppose the light ray strikes the parabolic mirror on convex side so such that it is parallel to axis, then after reflection it will appear to be coming from focus. तो वो फोकस से जाएगी नहीं, वो फोकस से आती हुई अपीयर होगी। तो बोथ वे है, चाहे आप कनकेव से करो चाहे कन्वेक्स से करो, द प्रॉपर्टी विल अप्लाई सिमिलरली। ये एसपी को डायमीटर लेके कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो यहां से पास करेगा, डायमीट्रिक सर्कल होगा, यहां से पास करेगा, और वो वाई एक्सिस को 0,80 पे टच करेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from focus upon any tangent lies at y 0,80 on the tangent at vertex। तो ये सारी बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है? Yes, sir. ओके जी, तो अब आप ऐसा करो, एक और प्रॉपर्टी लिख दो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। पॉइंट ए, बी एंड सी, सपोज देयर आर 3 पॉइंट ऑन द पैराबोला y square equal to 4ax, and if you draw tangent at these 3 points, ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसे बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसे सी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया। सपोज द टेंजेंट ड्रॉन एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी, दैट ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट एट आर, सॉरी क्यू, एंड दैट ऑफ ए एंड सी इंटरसेक्ट एट आर। तो अब देखो 3 बातें हो गई। क्या मैंने बोला? मैंने बोला 3 पॉइंट है ए बी सी, ए पर टेंजेंट है, बी पर टेंजेंट है, सी पर टेंजेंट है। ए की टेंजेंट है AP एंड बी की टेंजेंट है BP, कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? P पॉइंट पर। ऐसे जो टेंजेंट ड्रॉन एट A है वो C वाली टेंजेंट को R पे कट कर रही है, और C वाली B वाली टेंजेंट को Q पे कट कर रही है। तो टेंजेंट से एक ट्रायंगल बन रहा है और एक पॉइंट्स का ट्रायंगल है। 2 ट्रायंगल देख रहे हो आप, PQR एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल विच इज फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट ABC, एंड ABC इज अ ट्रायंगल joining the points ABC। ये दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो, इन दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो, मतलब ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 2:1। ये आपको याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 2:1। मतलब ट्रायंगल ABC का जो एरिया है इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब इसको आप प्रूव कर सकते हो
लेकिन अभी मैं प्रूफ करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, या करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा डिटर्मिनेंट यूज करेंगे तो ज्यादा आसान प्रूफ मिलेगा। जैसे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखते हो, वो एरिया ऐसे आएगी, हाफ मैग्नीट्यूड और 8E1 स्क्वायर 2 8E1 1 8E2 स्क्वायर 2 8E2 1 एंड 8E3 स्क्वायर 2 8E3 1। जिसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से a निकाल सकते हो, यहाँ से 2a कॉमन निकाल सकते हो, तो ये तुम्हारा जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि a स्क्वायर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ T1 स्क्वायर T1 1 T2 स्क्वायर T2 1 एंड T3 स्क्वायर T3 1। वेयर एज जो ट्रायंगल PQR की एरिया आएगी वो जो आएगी वो क्या आएगी, तो ये वाला पॉइंट जो आएगा ये आएगा 8T1 T2 कॉमा 8T1 प्लस T2, ऐसे ये आ जाएगा 8T1 T3 कॉमा 8T1 प्लस T3, ऐसे ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा। तो उसका एरिया आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, मैंने लिख दिया 8T1 T2 and 8T1 plus T2 1 8T2 T3 8T2 plus T3 1 and 8T3 T1 and T3 plus T1 1। अब यहां से ये निकाल दो, यहां से तो a स्क्वायर टाइम्स और हाफ भी आएगा, a स्क्वायर बाई 2 टाइम्स, आई एम सॉरी, क्योंकि हाफ भी तो रहेगा बाहर। तो यहां से a हटा दो, 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 यहां से भी a हटा दो हर तरह से। अब इसके बाद जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करके लिखोगे और इसकी, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दोनों का एक्सपेंशन करोगे तो दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ये अगर मान लो आ रहा है a स्क्वायर इंटू के, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो ये वाला आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 इंटू के, तो वहां से 2:1 प्रूव हो जाएगा। तो अभी मैं प्रूफ करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, अगर आपको एक्सपेंशन आता है डिटर्मिनेंट का तो ठीक है, प्रॉपर्टीज आती है तो ये बहुत जल्दी प्रूव हो जाएगा, एक लाइन में प्रूव हो जाएगा। लेकिन बिकॉज ये सब अभी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका प्रूफ है, जैसे ही डिटर्मिनेंट करोगे तो अपने आप अपने आप कर जाएंगे। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी, जे एडवांस में इस पर कई बार डायरेक्ट प्रॉब्लम भी पूछी गई है, ठीक है। तो keeping these things which are called properties of tangent specifically वो in mind, अब क्वेश्चंस करेंगे आप, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसमें से आगे आपको जो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चन भी एज ए प्रॉपर्टी यूज होती हैं, ठीक है। तो जहां जहां ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको रिमाइंड कर दूंगा कि ये एज ए प्रॉपर्टी है, वो आप मेंशन कर लो एज ए प्रॉपर्टी। जैसे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट 6,6 ऑफ द पैराबोला दिस एंड कंप्यूट द एरिया एनक्लोज्ड बाय लैटिस रेक्टम एक्सिस अबव द टेंजेंट ऑफ पैराबोला। क्विक जल्दी आंसर करिए। पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 6x, 6,6 इस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और लैटिस रेक्टम की बात कर रहे हैं। लैटिस रेक्टम कौन सी लाइन होगी बोलो? पैराबोला का फोकस कहाँ है जी? 3/2, 3/2, 0। तो लैटिस रेक्टम ऐसे एक लाइन आएगी, ऐसे, ये लैटिस रेक्टम है, ऐसे मान लो दिस पॉइंट इज 3/2, 0। टेंजेंट आ गया लैटिस रेक्टम एंड एक्सिस, एक्सिस तो आप देख ही रहे हो, दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। विच एरिया दे आर टॉकिंग अबाउट, कौन से एरिया की बात हो रही है? ये एरिया की बात हो रही है, ये वाले ट्रायंगल के एरिया की बात हो रही है। चलिए निकाल के बताइए जल्दी से।
एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए क्या होगी। पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हुआ जल्दी बताओ। अब ऐसे केस में टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? t is equal to 0 करके हाँ, t इक्वल टू 0, 6y 6y minus 3 into x plus 6 equal to x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर 3 से डिवाइड भी कर दो अगर तो 2y माइनस x इक्वल टू 6। ये टेंजेंट का इक्वेशन है तुम्हारा। अब इस टेंजेंट का इक्वेशन से हमें क्या क्या मिल जाएगा? हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए और ये पॉइंट का मिल जाए तो आंसर आ जाएगा इमीडिएटली, है ना। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए तो सीधे x इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट चाहिए, y को 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या आ रही है? -6। minus ये -6,0 है। इन ऑर्डर टू गेट दिस पॉइंट, x को 3/2 डाल हाँ इसको आप मान लो कुछ a पॉइंट मान लो, तो इसी टेंजेंट में x को पुट x एज 3/2, x को 3/2 डालेंगे तो 2y की वैल्यू क्या आई? 6 + 3/2 दैट इज इक्वल टू 15/2। तो y की वैल्यू 15/4 आई कि नहीं आई? yes sir एंड देयरफॉर व्हाट इज योर आंसर? एरिया ऑफ ट्रायंगल 15/4 का स्क्वायर SAT, हाँ जी, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू ये भी 15/2 आया ना ये वाला, क्योंकि ये 6 है और ये 3/2 है, तो 6 + 3/2 इंटू वो भी आया वही 15/4। तो योर फाइनल आंसर इज हाउ मच? 15/4। 225/16 तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, टेंजेंट का इक्वेशन लिख के करना था, इसमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई खास कोई इस्तेमाल भी नहीं था। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ लाइन y इक्वल टू 4 and it strikes the surface of a curve y square equal to 4 times x plus y, then find the equation of line along which the reflected ray travels after first reflection as well as after second reflection. After first reflection as well as after second reflection. चलिए जी, सोचिए फटाफट, जल्दी आंसर करें। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। सबसे पहले तो आप पैराबोला को समझने की कोशिश करो। पैराबोला के इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। वाई स्क्वायर है पैराबोला है कि नहीं? है 4 टाइम्स x प्लस वाई पैराबोला है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला तो नहीं है, तो आप पहले स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर माइनस 4y, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 4 चाहिए, राइट साइड में 4x था और 4 इधर ऐड किया तो 4 इधर भी ऐड करो। अब ये पैराबोला आपका कंप्लीट हुआ। y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 टाइम्स into x plus 1. नाउ इट इज अ पैराबोला विद, इसके बारे में जो जो बातें बता सकते हो फटाफट बताओ। Vertex minus 1, comma पैराबोला विद वर्टेक्स आ गया तुम्हारा -1 1, 2. और वर्टेक्स ही क्यों, अब तो सब कुछ बता सकते हो आप। focus 0,2 direct Focus 0,2. -2 Direct rate -2, -2, sorry. ठीक है, तो ये लो -1,2 ये वर्टेक्स हो गया, एक्सेस हो गई y = 2 लाइन, ये एक्सेस हो गई, और फोकस भी पता चल गया। तो यहां से पास कर रहा है पैराबोला और यहां से पास करेगा। ये कौन सा पॉइंट है?
ऐसा पैराबोला होगा ऐसा, ये पॉइंट है 0,4 0,4 और ये पॉइंट है 0,0 और ये तो आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ये एक्सिस है, ये -1,2 आपने बताया। फोकस यहाँ है, यही वाला पॉइंट फोकस है 0,2, क्योंकि वर्टेक्स से फोकस, इसका लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4 एंड देयरफॉर a की वैल्यू 1 आई थी, यहाँ से 1 यूनिट इधर जाएंगे तो 0,2 ही आएगा, दैट इज फोकस। तो ये पॉइंट तुम्हारा फोकस हो गया, दिस इज वेरी क्लियर। अब लाइट रे कौन सी है? y=4 लाइट रे कहां से पास करेगी, कहां स्ट्राइक करेगी? इसी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी ऐसे। यस सर। अब ये स्ट्राइक करेगी तो कहां से पास करेगी? स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? फोकस से पास। हाँ जी, तो ये फोकस से पास करनी चाहिए, तो मतलब रिफ्लेक्ट होकर के ये नॉर्मल हो जाएगा ऐसे, ये और ये एंगल इक्वल, यहां से गुजरेगी ऐसे। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद इसका इक्वेशन क्या होगा? पहले रिफ्लेक्शन के बाद इसका रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन होगा x=0। बट ये रुकेगी नहीं, आगे जाएगी, फिर से पैराबोला को स्ट्राइक करेगी यहाँ पर। अब फोकस से आती हुई रे है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वेरी करेक्ट, ये आ जाएगा y=0, खत्म हो। तो बेसिकली ऐसे, मतलब कि इतनी सिंपल प्रॉब्लम होती है ना, अगर आपको प्रॉपर्टीज दिमाग में है तो प्रॉब्लम बिल्कुल अपने आप बताती है कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलो। अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द पोर्शन ऑफ टेंजेंट व्हिच इज कट बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड पैराबोला सबटेंड राइट एंगल एट फोकस। इट इज अ गुड वन। अगला है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला इज परपेंडिकुलर एंड ऑलवेज इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स। और यहीं पर एक तीसरा क्वेश्चन भी लिख दो, पांचवा क्वेश्चन भी लिख दो। ये तीनों क्वेश्चन आपको करना है। सर्कल ड्रॉन, प्रूफ करना, सर्कल ड्रॉन ऑन फोकल कॉर्ड as diameter always touches the directrix और छठा भी है सर्कल ड्रॉन, जो अभी बताया था मैंने, सर्कल ड्रॉन फोकल ऑन फोकल रेडियस एज डायमीटर, फोकल रेडियस, फोकल डिस्टेंस बोल दो, ऑफ पॉइंट P as diameter always touches the tangent at vertex, tangent through vertex of parabola। तो ये जो चार क्वेश्चंस हैं ये प्रॉपर्टीज भी है पैराबोला की, दे आर नॉट द सिंपल क्वेश्चंस, दे आर आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। तो इनको आप प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन मान के सॉल्व करेंगे और वो सॉल्यूशन एज अ प्रूफ प्रॉपर्टी के फॉर्म में स्टोर भी करेंगे। फटाफट शुरू हो जाएगी। चलिए, प्रॉपर्टी, इसलिए मैं प्रॉपर्टी क्या है मानते हो, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो आप स्टैंडर्ड केस के लिए प्रूफ कर रहे हो ना, तो जनरल पैराबोला पर भी होल्ड करता है, किसी भी पैराबोला के लिए होल्ड करता है, किसी भी पैराबोला के लिए, कि अगर पैराबोला की कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो फोकस पर 90 एंगल बनाएगी। किसी भी पैराबोला के फोकल कॉर्ड के एंड पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे और डायरेक्ट्रिक्स पर। ये तो हम प्रूव कर भी चुके क्लास के अंदर में। ठीक है, अब देखते हैं कि आप अभी कर पाते हैं कि नहीं, खुद अपने आप ट्राई करके। तो ये चारों बातें एज अ प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है, एज अ क्वेश्चन प्रूव करना, बट दे आर द प्रॉपर्टीज।
तो शुरू के चारों के लिए मैं आपको 8 मिनट टाइम दे रहा हूं, 8 मिनट्स। फटाफट वर्कआउट करिए। लास्ट, अच्छा जी, फर्स्ट वाली नहीं हुई, लास्ट की 3 हो गई। कौन कौन सी हो गई? लास्ट की तीनों हो गई। यस सर। नहीं, फर्स्ट 2 देखो क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं लास्ट से स्टार्ट करूं, ठीक है, लास्ट से क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूं अगर मैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 से मैं करके दिखा रहा हूं। देखो मैं सर्कल की इक्वेशन ही लिखती थी। सर्कल की इक्वेशन लिख करके भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्या लिखा सर्कल का इक्वेशन? x minus a into x minus 80 square plus y minus 280 into y is equal to 0। चलो जी भाई, इन्होंने कैसे किया समझ रहे हैं आप? तो मैं इनके मेथड्स को बता रहा हूं कि ठीक है, और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि फोकल, ये फोकस है मान लो, और कोई पॉइंट है P, ऐसा P पॉइंट पर टेंजेंट है ऐसे, ये टेंजेंट जो है वो पैराबोला को कहीं पर, तो टेंजेंट वर्टेक्स को 0,80 पे मीट करती है। अब मान लो ये P है, ये Y है, और ये S है a,0। तो बिकॉज हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल 90 होता है, तो एक आर्गुमेंट, एक मेथड हमारा प्रूफ का, मेथड 1 ये होगा कि मैं बोलूंगा कि सिंस एंगल SYP is π/2, therefore circle with SP as diameter passes through, बोलो, pass through Y, y and therefore Y axis is secant। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि अगर कोई पॉइंट सर्कल पे है और तो उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन सीकेंट है या तो टेंजेंट है। नॉर्मली सीकेंट होगी, टेंजेंट होने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ये सीकेंट है ये तो फॉर श्योर है, बट टेंजेंट होने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम, जो सेंटर से फारदेस्ट सीकेंट होती है वो टेंजेंट होती है, मतलब जो सीकेंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या हो, रेडियस रेडियस के इक्वल हो, वो रेडियस टेंजेंट हो जाएगी। अब हमें क्या प्रूफ करना है भाई? ये पॉइंट हमारा 80 स्क्वायर ट्वाइस 80 था, मिड पॉइंट क्या है? तो आप बोलोगे मिड पॉइंट ये A0 है, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? तो मिड पॉइंट का A + 80 स्क्वायर, 80, ठीक है जी। और ये वाला पॉइंट है 0,80। तो यहां से दोनों बातें प्रूव हो रही हैं। क्या? परपेंडिकुलर फ्रॉम मिड पॉइंट M ऑन Y एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट? सर m वाले के एक्सपोनेंट में हाफ आएगा। क्या? m a का plus 80² 2 हाँ, ये तो A + 80² 2 आएगा, बिल्कुल सही बात। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज डायमीटर, बिकॉज इट इज हाइपोटेन्यूज, सो, और ये मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस, तो ये भी इक्वल है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ से? हमने ये प्रूफ कर दिया कि SM इज इक्वल टू MP एंड इज इक्वल टू MY, which is equal to radius of circle. So therefore it is done that, what is done? That this is radius, तो सेंटर से इस सीकेंट की डिस्टेंस टेंजेंट इक्वल टू रेडियस है, इसलिए टेंजेंट है। तो मतलब है कि ये टच करेगा, ये वाला सर्कल जो है ना, टच करेगा किसको? Y एक्सिस को। दूसरा प्रूफ जो है, जो साकेत ने किया, वो क्या किया कि भाई इस डायमीट्रिक इक्वेशन का, सर्कल का इक्वेशन ही लिख लो ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल Yes, sir. क्या होगा बोलो? इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, क्या आएगा? x - a इंटू x - 80 स्क्वायर प्लस y - 0 इंटू y - 280। अब इस सर्कल का इक्वेशन
हमें क्या प्रूव करना x इक्वल टू 0 करके y की वही की वैल्यू। टू प्रूव दैट y एक्सिस x इक्वल टू 0 इज टेंजेंट, हमें यही तो दिखाना है कि x इक्वल टू 0 पुट करने पर d 0 हो जाना चाहिए क्वाड्रेटिक का। तो x को 0 पुट करो, इसमें x को 0 पुट करोगे तो यहाँ आएगा a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 280y इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक का d 0 है, दिख रहा है कि नहीं? y स्क्वायर माइनस 80y परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो सीधे y माइनस 80 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, तो इसके रूट रिपीटेड हो गए एंड देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज टेंजेंट। और ये भी दिख रहा है कौन से पॉइंट पर, तो x को 0 पुट किया, y क्या है? y इक्वल टू 80 पे। 0 80 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। This was the sixth one, and similarly you can go for the fifth one. फिफ्थ वन में, और इसमें कोई फर्क नहीं है फंडामेंटली, कॉन्सेप्चुअली कोई फर्क नहीं है। हाँ ये बात है कि इक्वेशन उसमें थोड़ा डिफरेंट बनेगा। तो मैं फिफ्थ वन ये नोट कर चुके होंगे, इसको हटा दूं। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन में क्या बोला? पांचवा और चौथा क्वेश्चन एक दूसरे से इंफॉर्मेशन वाइज कनेक्टेड है। यस सर। क्योंकि आपने 90 डिग्री वाला बन जाएगा। आपने बोला कि ये पैराबोला है मान लो, फिर आपने बोला ये फोकस है, फिर आपने बोला एक फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड से आपने क्या ड्रॉ करी? फोकल कॉर्ड को डायमीटर लेकर के एक सर्कल ड्रॉ किया। फोकल कॉर्ड की टेंजेंट कहाँ मीट करती है आप जानते हो? फोकल कॉर्ड की टेंजेंट मीट करती है डायरेक्ट्रिक्स पर। एक टेंजेंट ऐसी मान लो और ये एक टेंजेंट ऐसी है, तो ये दोनों टेंजेंट जहां पर इंटरसेक्ट करती है वो डायरेक्ट्रिक्स होता है। हम लोग पिछली क्लास में प्रूव कर चुके हैं, नॉट अ बिग डील। ये मान लो ए T1 स्क्वायर ट्वाइस ए T1 है, तो ये पॉइंट T1 है, और ये क्यों पॉइंट है ए T2 स्क्वायर ट्वाइस ए T2। ये टेंजेंट का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज T1 1/T1, और ये टेंजेंट का स्लोप क्या है? 1/T2। तो ये M1 है और ये M2। तो एक बात तो क्लियर दिख रही है कि M1 प्रोडक्ट M2 इज इक्वल टू 1/T1 इंटू T2, और Minus फोकल कॉर्ड है तो ये -1 हो गया, एंड देयरफॉर ये एंगल 90 हो गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट R है अगर तो एंगल PRQ इज 90 डिग्री। और दूसरा R का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो R का कोऑर्डिनेट आएगा AT1 T2 AT1 प्लस माइनस T2। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट ऑफ R जो है वो आ गया -a, क्योंकि T1 T2 -1 है, एंड देयरफॉर R has its locus as डायरेक्ट्रिक्स, मतलब R पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। ठीक है, मतलब आप फोकल कॉर्ड कोई भी ले लो, उसका जो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। तो ये बात कंप्लीट आ गई कि भाई ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है ये वाला। अब अगली बात क्या थी, पढ़ो। अब ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। अरे भाई ये चीज प्रूव हो गई कि नहीं? ये वाली क्वेश्चन नंबर yes sir. 4 हो गया। 4. अच्छा जी, फिफ्थ 4 भी हो हो गया, गया। 4 हो गया, तो ये भी हो गया। देखो, क्योंकि अगर PQ को डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ करोगे, ये 90 डिग्री है, तो ये तो कंफर्म होगा कि वो सर्कल R से पास तो करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऐसा सर्कल होगा और ये सर्कल पास करेगा यहाँ से, इस पॉइंट से R से पास करेगा। फिर अगर यहाँ इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस को आप रेडियस के इक्वल दिखा दो। भाई राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर मिड पॉइंट ऑफ PQ इज M, तो MP इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू RM, क्योंकि राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पर होता है। तो ये डायमीटर था, तो ये रेडियस हो गई, और ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, तो ये भी प्रूव हो गया, ज्योमेट्रिकली भी प्रूव हो रहा है। और
थ्योरेटिकली करने के लिए सर्कल का इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? उससे थोड़ा लंबा चला जाता है। x माइनस ए टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए बाई टी स्क्वायर प्लस y माइनस 2at इंटू वाई माइनस 2a बाई टी सर y plus plus 2a by t equal to 0. This is the equation of circle. x is equal to minus And put x as minus x equal to minus a put कर दो and show that d discriminant of the quadratic in y obtained is 0. तो ये आप अपने आप कर लेना। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, दोनों प्रूफ मैंने दे दिए दो मेथड से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन किसी का हुआ कि नहीं? हो गया सर। सर थर्ड समझ नहीं आया। थर्ड हो गया। आयुष तुम्हारा हो गया? यस सर। वेल डन, वेल डन। क्या किया समझाओ चलो सबको। अब ये सब थोड़ा हटा देते हैं, इसी डायग्राम पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। इसी डायग्राम से हो जाएगा क्योंकि पहले एक बार क्वेश्चन समझा दो। हाँ हाँ क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो, पहले एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, अभी जस्ट तुरंत रीडिंग लगाओ। चलो हटाई दो, फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पोर्शन ऑफ टेंजेंट विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन, मतलब एक पैराबोला है, उस पैराबोला की किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट है, किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट है, और पैराबोला का मान लो यहाँ फोकस है, मान लो ये पॉइंट पर टेंजेंट है और ये फोकस है, सपोज करो यहाँ फोकस है। यहाँ फोकस है तो यहाँ कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स भी ड्रॉ कर देते हैं। मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स है सपोज करो। तो टेंजेंट का वो पोर्शन जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है, कट हो रहा है, वो ये पोर्शन है। AT square 280 is the point at which the tangent is drawn. It tangent meets the directrix x equal to minus a line at some point, say कुछ नाम दे देते हैं इसका, R ले लो यस या Q ले लो, Q ले लो, Q। सर मैंने एस और पी की और एस और क्यू की स्लोप्स निकाल के उनका प्रोडक्ट -1 प्रूव कर दिया। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल ठीक किया जी। ठीक है, तो बात ये हो रही है कि what is the coordinate of S? You all know a, 0 स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए डिस्कशन हो रहा है, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -a, डू यू नो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? दिस टेंजेंट हैज इक्वेशन yt is equal to x plus at, x plus at square, and if I put x as -a तो y क्या आएगा? x को -a पुट करेंगे तो y क्या आएगा बताओ? तो yt is equal to a times t square -1, तो y की वैल्यू आएगी a times t square -1 by t। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो मेरे को ये क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, एस आ गया, तो व्हाट इज स्लोप ऑफ एसपी? स्लोप ऑफ एसपी क्या है? तो एसपी तो फोकल कॉर्ड है, इसका स्लोप तो आपको पता ही है, 280 अपॉन a t square minus a times t square -1. It is actually 2t upon t square -1. And what is slope of SQ? SQ का स्लोप क्या आ रहा है? तो ये भी आ जाएगा YQ minus YS अपॉन XQ minus XS, यही आएगा ना। तो क्या आएगा जी? A टाइम्स t स्क्वायर -1 अपॉन t अपॉन -2
तो सिंप्लीफाई करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t विद नेगेटिव साइन। आया कि नहीं आया? तो स्लोप ऑफ SP इंटू स्लोप ऑफ SQ इज क्लियरली, देखो तो क्या आएगा, 2t कैंसिल अपॉन -1 एंड देयरफॉर दिस एंगल इज हाउ मच, 90 डिग्री। एंगल PSQ इज π/2। यही प्रूफ करना था। मतलब Yes, sir. क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि देयर इज अ पैराबोला, पैराबोला पर एक पॉइंट दे दिया, फिर बोला उस पॉइंट की टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को Q पे मीट कर रही है, फिर PQ को डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया, दैट सर्कल पासेस थ्रू, और उसी में एक पॉइंट क्या दे दिया, उसी में एक पॉइंट दे दिया फोकस, तो ऑब्वियसली वो सर्कल कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. पीछे कर दोगे? इससे भी सर मतलब जो सा आपने पहले लिखे थे ना क्वेश्चंस, वो नोट कर लेंगे। नहीं सर, यहाँ नहीं, वो इसमें जो आपने 4 क्वेश्चन दिए थे। इसमें 4 क्वेश्चन जो किए थे वो तो मैंने डिलीट कर दिए बेटा। अच्छा सर, कोई नहीं, ये वो मैंने डिलीट कर दिए थे ना, क्योंकि डिलीट करके फिर वही वर्किंग स्पेस बना दिया था, तो वो तुम क्वेश्चन तो मैं बोल दूंगा बाद में, हम लोगों को दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब इसमें वही नोट करना था। कर लो भाई, कर लो, नोट कर लो। हो गया। हाँ, ये 6 क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, 5th रहने दो, अपने आप कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन तो अपने आप कर लेने का, बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम। अब ये बताओ, लैटस रेक्टम भी तो फोकल कॉर्ड होती है, Yes, sir. तो लैटस रेक्टम के एंड वाली जो टेंजेंट होगी वो कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? लैटस रेक्टम के Right. पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो डायरेक्ट्रिक्स के फुट पर इंटरसेक्ट करेगी, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। Yes, sir. वो टेंजेंट यहाँ आएगी और कितने डिग्री पर कट करेगी? 90 पर। मतलब है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये एंगल 90 भी होगा, और ये लैटस रेक्टम है तो इसकी लेंथ तो आप जानते ही हो, 4a होगा। ऊपर वाला Yes, sir. 2a होगा, नीचे वाला भी 2a होगा, और ये लेंथ भी कितनी है? 2a. हाँ जी, ये -a,0 होती, ये भी 2a है। तो ऑब्वियस बात है कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इज 4a इंटू हाइट इज 2a, इट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये वाला तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे था। ये छठा क्वेश्चन करके बताओ। 6 क्वेश्चन में पहले फटाफट डायग्राम बनाओ। क्या डायग्राम बोल रहे हैं? डायग्राम में बोला जा रहा है कि एक पैराबोला है और उस पैराबोला की O उसका वर्टेक्स है, O is vertex and S is focus, H be the foot of perpendicular from focus upon any tangent which is drawn at point P. Point P पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और उस टेंजेंट पर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो आप समझ ही रहे हो कहां पर मीट करेगा? 0,80 पर, है ना? बोलो भाई। Perpendicular from drawn from focus upon any tangent meets the tangent at 0,80.
ये है एच बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन टेंजेंट एट पी। तो ये टेंजेंट एट पी है और इस टेंजेंट को एच, ये वाला पॉइंट है एच, ये वाला 080, और ये वर्टेक्स है ओ। तो क्या बोल रहे हैं ये ओ एस एस एच एंड ओ एस, तो ये लाइन हो गई, एस एच ये वाली लाइन हो गई, और एसपी तो आप जानते ही हो फोकल डिस्टेंस। ये तो बोल रहे हैं कि ये तीनों जीपी में होंगे, ओ एस एस एच एंड एसपी आर इन जीपी। इसको प्रूफ करना है। हो गया सर, ज्योमेट्रिकली किया कि डिस्टेंस फॉर्मूले से किया? डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, तुम जरा ज्योमेट्रिकली सोचो। अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से किया तो ज्योमेट्रिकली सोचो। मेट्रिकली ये दो वो बन जाएंगे ना, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ क्या? मतलब ज्योमेट्रिकली ऐसा लग रहा है कि ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, तो फिर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहे हैं और दोनों सिमिलर भी हैं। क्योंकि ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल थीटा था और ये एंगल थीटा था, है ना? यस, तो ये एंगल थीटा था, तो आपने ये भी पता चल गया कि ये और ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 है, तो ये वाला π/2 माइनस थीटा है कि नहीं? ये π/2 माइनस, और ये वाला भी π/2 माइनस थीटा है, और ये π/2 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा है। सिमिलर हो। हाँ, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से सिमिलर हुए? एच ओ एच, ट्रायंगल एस ओ एच इज सिमिलर टू ट्रायंगल एचपी। एस एच पी। और इस सिमिलरिटी से फिर क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या है? ओ एस अपॉन एस एच, ओ एस अपॉन एस एच इज इक्वल टू, बोलो, हाइपोटेन्यूज का रेशियो एस एच बाई एस पी। तो यहां से अपने आप आ गया एस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस इंटू एस पी। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका सिंपल है कि अगर आप ओ एस डिस्टेंस देखो तो ये भी उतने आसान है ना। ओ एस तो ए है और एस पी क्या है? एस पी है ए प्लस ए टी स्क्वायर है, और एस एच तो सीधे ही दिख रहा है, ए जीरो और 080 के बीच की डिस्टेंस क्या है? तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि एस एच का होल स्क्वायर जो है वो है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस ए टी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू ओ एस इंटू एस पी। यहाँ से प्रूव किया, तो चाहे जैसे प्रूव करो ये बात क्लियर है जी? क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो मतलब एक्चुअली अब आप इतना इन्फॉर्म्ड हो टेंजेंट की प्रॉपर्टी, नॉर्मल की प्रॉपर्टी के बारे में कि अब आप प्रॉब्लम्स जो है अच्छी वाली प्रॉब्लम वो अब टैकल कर सकते हो, क्योंकि ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग और बढ़ गई है पैराबोला की। अब कोई भी प्रॉब्लम पैराबोला की आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, सर्कल ड्रॉन ऑन फोकल रेडियस ऑफ पॉइंट पी एस डायमीटर ऑलवेज टचेस द टेंजेंट एट वर्टेक्स। यू हैव डन इट, वी हैव डन इट। Circle drawn on focal chord through a point P as diameter always touches the directrix. We have done it. अब ये 9th प्रॉब्लम जो है ये आप लिख लो, इसको आप कर जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि देखो पैराबोला में क्या है। पैराबोला में वैसे तो जितना बातें मैं आपको बताना चाह रहा था अभी सब कुछ मैं नहीं बता पाया हूं। ठीक है, I have some advanced properties of normal which I haven't taken it. पिछली क्लास में मैंने नॉर्मल की एक प्रॉपर्टी दी थी, आप लोगों ने उसको प्रूफ किया नहीं किया मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली। लिया सर, अच्छा कर लिया, हो गया था? वो बड़े इजीली हो गया था।
ठीक है, डन। तो उसके बाद नॉर्मल की कुछ एडवांस प्रॉपर्टी है, कुछ साइक्लिक प्रॉपर्टीज हैं पैराबोला की, पैराबोला और सर्कल की प्रॉपर्टीज, कॉन्करेंट नॉर्मल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज अभी मैंने नहीं टेकअप करी हैं। तो मैं ऐसा करूंगा कि आपको एक लेक्चर शेयर करूंगा, ठीक है, वो आप देखना, उससे प्रॉपर्टीज को एक बार करने की अपने आप करना। अगर कहीं कुछ इश्यूज होंगे तो जब हम लोग पैराबोला की शीट डिस्कस करेंगे, शीट मतलब पैराबोला की गेम अप कर जाओ, उसका मेरे को डाउट शेयर कर दो। तो जब हम डाउट सेशंस करेंगे तो उसी में अगर कुछ और एडिशनल बातें मुझे बतानी होंगी, जहां जहां पे इशू होंगे अब डाउट सेशन में ही डिस्कस होंगे। अब फॉर्मली अगली क्लास में हम लोग इलिप्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इलिप्स पर हम लोगों ने एक लेक्चर लिया था कि 2? याद बेसिक करते समय इलिप्स में, चलो जो भी होगा वो मैं एक बार उसको शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लेना एक बार रिवाइज। वाला बेसिक ही करा था सर। हाँ, जस्ट बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की थी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इलिप्स के बारे में थोड़ा कुछ क्वेश्चंस किए थे, दैट्स इट। तो जितना किया था उतना मैं शेयर कर दूंगा, उसी के आगे से इलिप्स स्टार्ट करेंगे। इलिप्स रिलेटिवली छोटा टॉपिक है, इलिप्स जल्दी खत्म हो जाएगा। हाइपरबोला जो है वो पैराबोला के बराबर टाइम लेगा, ठीक है। तो और लेकिन इलिप्स और हाइपरबोला बिल्कुल सिमिलर है, पैराबोला जैसे ही है, फ्लो ऐसे ही रहेगा, बट इलिप्स हाइपरबोला बिल्कुल सिमिलर है। तो इलिप्स आ जाएगा तो हाइपरबोला अपने आप समझ में आ जाएगा, उसमें आपको एकदम रिवीजन जैसा लगेगा, रिपीटिशन। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। जो लेक्चर मैं सर करूंगा प्लीज वॉच देम। हाँ बोलो। सर ये इस क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बाकी बेटा आप लोग ऐप के ऊपर में मैं सारे लेक्चर देन एंड देयर अपलोड कर देता हूँ, आप ऐप से देखना, ठीक है। इवन जो लेक्चर मैं देखने के लिए भी बोल रहा हूँ वो भी मैं ऐप पे डालूंगा, और ऐप से देखना सो दैट मुझे पता भी चले कि आपके व्यूज मैं देख सकता हूँ, वहां पर आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सब मैं देख सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो मैं शेयर करूँ उसको आप देखो भी, और मुझे पता भी चले कि आप लोग देख रहे हैं, वहां से मैं सारी स्टेटिस्टिक्स देख सकता हूँ। सर हाँ बोलो। सर सैटरडे को सर शायद थोड़े वो अभी स्ट्रेट लाइन का टेस्ट है तो उसकी एक्स्ट्रा बुक भी करनी है, तो डाउट्स होंगे तो सर वो सैटरडे की क्लास में ले लेना थोड़े से, अगर होंगे तो। तुम शेयर कर देना। हाँ सर अभी कल तक कर दूंगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं। ओके बेटा, सो लेट मी क्लोज द कॉल, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।